वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। बहुत शुक्रिया मेमन साहब आपके वक्त का। सर, आज बड़ी लंबे अरसे बाद मियाँ साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और सारी यलगार उन्होंने केपी सूबे पर की। वो कहते हैं केपी के लोग पंजाब में इलाज कराने आते हैं तो हम उनको सीने से लगाते हैं। तो वो जो जेल में शख्स बैठा है उनसे पूछें कि केपी के लिए आज तक उन्होंने किया क्या है, क्योंकि 1 दहाई से ज़ायद हुकूमत रही है आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस शख्स से पूछना ये चाहिए कि आप जो सवालात पूछ रहे हैं कि 10 साल से है, तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि आप तो पाकिस्तान के ऊपर जो बरजुमान हुए थे या आपको ला के ठोंसा गया था 1980s में, 1980s में जिस वक्त आप आए थे उस वक्त पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मालदार था, पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा मालदार था, पाकिस्तान सिंगापुर से ज़्यादा मालदार था, पाकिस्तान मलेशिया से ज़्यादा मालदार था और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान बांग्लादेश से 75% ज़्यादा मालदार था। जब आपको निकाला गया या जब आप निकले, जब आप एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी और मुल्क के एक छोटी सी कंपनी के मुलाजिम थे, उसकी बेसिस पे आपको निकाला गया। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क का अकामा होल्डर है, एक छोटी सी कंपनी का मुलाजिम है। इससे ज़्यादा शर्म की बात पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है। उस वक्त जिस वक्त आपको निकाला गया था, पाकिस्तान इंडिया से बहुत गरीब था, पाकिस्तान चाइना से बहुत ही ज़्यादा गरीब था, पाकिस्तान मलेशिया से गरीब था, पाकिस्तान सिंगापुर से गरीब था और यहाँ तक कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 40% ज़्यादा अमीर हो गया। तो सवाल तो आपसे उठते हैं, आपने इस मुल्क के लिए किया क्या है, सिवाय इसके कि जब आप आए थे तो आप कहते हैं कि आपको याद है कि आपके माँ बाप आपको 4 आने पॉकेट मनी दिया करते थे, लेकिन जब आप यहाँ से गए तो आपने तो अपने बच्चों को अरबों रुपए देकर चले गए। आपको तो ये याद है कि आप और आपके भाई जो थे वो ये बता रहे थे कि आपके पता नहीं घर के करीब किसी जगह पे कोई रेलवे फाटक था, उसके आसपास आप लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, पतंगबाजी करते थे। आपके बच्चे तो वो नहीं खेलते, या तो उस ज़माने में वो नवाबों के खेल थे, अब नवाबों के खेल नहीं रहे क्योंकि आप तो जद्दी पुश्ती नवाबों में से थे। फिर सवाल ये उठता है कि आपके भाई बाकी सारे, आप और शहबाज शरीफ साहब के अलावा बाकी जो आपका भाई है, उनकी फैमिली तो शायद उतनी अमीर नहीं है जितनी आप लोग हैं। अब फिर ये भी हो जाता है कि आपके वालिद साहब के जो बाकी के 6 भाई हैं वो भी उतने अमीर नहीं है जितने आपके वालिद साहब अमीर थे। ये सारे सवालात तो बहुत सारे उठ सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि आप लोग इस मुल्क को डिवाइड करते एथनिक बेसिस पे। आपने हमेशा पंजाब कार्ड खेला है, आपने हमेशा वो क्या है, आप कहते हैं आपकी जहनियत ये है कि वहाँ से लोग आते हैं, सेंट्रल एशिया से इस रास्ते आते रहे और पंजाब पे हुकूमत करते रहे। बिल्कुल आपकी तो ये ज़हनियत है। आप उसी बेसिस पे आप लोगों ने केपी से आने वाले लोगों के ऊपर बैन लगाया। आपने केपी से आने वाले लोगों को कहा था कि तुम पंजाब में एंटर होकर दिखाओ। अच्छा, उसमें से जो लोग करीब आए आप लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो यही तो वो कह रहे हैं कि आप लोग गोलियां चलाई जैसे आप लोगों ने, और वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम हमलावर होने आ रहे हैं, यानी आप दोनों सूबों के दरमियान लड़वाना चाहते हैं लोगों को। देखिए, मुझे एक बात बताएं, सवाल ये उठता है कि पहली गोली मारी किसने। सवाल तो ये उठता है ना, पहली गोली किसने मारी। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आप 1 गोली मारोगे, हम 10 मारेंगे। आप मुझे ये बताओ, आप गोली मारोगे क्यों। पंजाब वाले केपी के ऊपर फायरिंग और की है, ये याद रखें, की है। 1-2 बच्चों की वीडियोस हैं जिनकी आंखें ज़ाया हुई हैं, एक आंख ज़ाया हुई है, किसी को कहाँ गोली लगी, किसी को बहुत सारे शेल्स मिले। तो इन लोगों ने एक्चुअली फायरिंग तो की है और ये पंजाब की पुलिस पहली बार नहीं है, हमेशा से ये करती रही। इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1919 में जुलियन वाला बाग में जब कोई एहतजाज कर रहे थे तो वहाँ पे अंग्रेज़ सरकार ने गोलियां चलाई थी, इन्होंने उसी तरीके से मॉडल टाउन में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। जहन तो इनका वही अंग्रेज़ों वाला है, वो गोरी सरकार थी, ये चोरी सरकार है। कॉन्सेप्ट तो इनका एक ही है।
बिल्कुल ठीक। फिर कहती हैं मरियम साहिबा कहती हैं कि बहुत कम 2, किसी 4, कहीं 3 बंदे निकले थे। 2 बंदों के लिए आपकी पूरी पुलिस फोर्स पहुंची हुई थी, आंसू गैस फेंक रहे थे 2 बंदों के लिए। मरियम साहिबा, पता है आप झूठ बोलती हैं, इतना झूठ ना बोले, इतना झूठ ना बोले कि मतलब आप एक मजाक बन गई हैं। मतलब उसमें तो कोई शक नहीं है कि एक तो आप एक अकेले में एक सेंटेंस पाकिस्तान के ऊपर आप नहीं लिख सकती। एक सेंटेंस अकेले में आप पाकिस्तान के ऊपर नहीं लिख सकती अगर आपको चीटिंग ना कराई जाए।